नमः शिवाय भक्तगणों, आपका अपने चैनल शिवा शिष्या कथा पर हार्दिक स्वागत है। आइए इस वीडियो में जान लेते हैं कि संतान सप्तमी कब है, क्यों करते हैं यह व्रत और इसकी सही तिथि क्या है, पूजा विधि व कथा हम सब इसी वीडियो में जान लेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। संतान की लंबी उम्र और अच्छी सेहत के लिए भाद्रपद मास में संतान सप्तमी का व्रत किया जाता है। इस व्रत को संतान साते, अपराजिता सप्तमी और मुक्ताभरण सप्तमी के नाम से भी जाना जाता है। राजस्थान क्षेत्र में इसे दुबली साते या दुबड़ी सप्तमी भी कहते हैं। मान्यता है कि इस व्रत को करने से संतान की उम्र लंबी होती है और सेहत भी अच्छी रहती है। आइए अब जान लेते हैं कि कब करना है यह व्रत, इसकी पूजा विधि व कथा सहित सभी जानकारी। पंचांग के अनुसार भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि 9 सितंबर सोमवार की रात 9:53 से शुरू होगी, जो अगले दिन यानी कि 10 सितंबर मंगलवार की रात 11:12 तक रहेगी। क्योंकि सप्तमी तिथि का सूर्योदय 10 सितंबर को होगा, इसीलिए 10 सितंबर मंगलवार को ही संतान सप्तमी का व्रत किया जाएगा। संतान सप्तमी के पूजन का मुहूर्त। दृक पंचांग के अनुसार संतान सप्तमी या ललिता सप्तमी के दिन अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:52 से लेकर दोपहर के 12:42 तक रहेगा। आइए अब जान लेते हैं संतान सप्तमी व्रत की पूजा विधि। संतान सप्तमी की सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि कर लें। इसके बाद हाथ में जल चावल लेकर व्रत पूजा का संकल्प लें। घर के किसी स्थान की अच्छे से सफाई करें और उसके ऊपर पाटा रखकर लाल कपड़ा बिछा लें। यहाँ भगवान शिव जी की मूर्ति या चित्र स्थापित करें। पानी का कलश भरकर इस पर स्वस्तिक का चिन्ह बनाएं और आम के पत्तों से ढककर इसके ऊपर नारियल रख दें। शुद्ध घी का दीपक जसाएं। भगवान शिव को फूल, जनेऊ, अबीर, गुलाल, कुमकुम, चावल, पान और सुपारी आदि सभी चीजें चढ़ाएं। खीर पूरी का प्रसाद और आटे और गुड़ से बने मीठे पुए का भोग लगाएं। पूजा के बाद संतान सप्तमी व्रत की कथा सुनें। कथा सुनने के बाद भगवान शिव की आरती गाएं। इस दिन व्रत रखें। अपनी इच्छा अनुसार फल और दूध भी ले सकते हैं। धर्म ग्रंथों के अनुसार संतान सप्तमी का व्रत करने से संतान की सेहत ठीक रहती है व उम्र भी बढ़ती है। तो आइए अब सुन लेते हैं संतान सप्तमी व्रत की कथा। किसी समय अयोध्या के राजा नहुष थे। उनकी पत्नी का नाम चंद्रमुखी था। चंद्रवती की एक सहेली थी जिसका नाम रूपवती था। एक दिन दोनों सहेली नदी किनारे स्नान करने गई। वहां उन्होंने देखा कि सभी महिलाएं संतान सप्तमी की पूजा कर रही हैं। उन महिलाओं को देखकर रानी और उनकी सहेली ने भी संतान सप्तमी का व्रत करने का संकल्प ले लिया, लेकिन बाद में भूल गईं। अगले जन्म में वे रानी वानरी और ब्राह्मणी मुर्गी बन गई। इसके बाद उन्हें पुनः पुण्य एकत्रित करके मानव योनि में जन्म मिला। इस बार रानी चंद्रमुखी मथुरा के राजा की रानी बनी और ब्राह्मणी का नाम भूषणा था। इस जन्म में भी वे दोनों सहेली थी और उनका आपसी प्रेम भी था। भूषणा ने इस जन्म में संतान सप्तमी का व्रत किया, जिससे उसे 8 संतान हुई। रानी को इस जन्म में संतान साते का व्रत नहीं किया, जिसके कारण उसे कोई भी संतान नहीं हुई। भूषणा को पूर्ण जन्म की सभी बातें याद थी। उसने अपने पिछले जन्मों की बात जाकर रानी को बताई। भूषणा की बात सुनने के बाद रानी ने भी संतान सप्तमी का व्रत किया, जिसके फलस्वरूप उसे भी कई योग्य संतान मिली। इस कथा को सुने बिना व्रत का संपूर्ण फल नहीं मिलता है, इसलिए इसे अवश्य सुने अथवा पढ़ें। संतान सप्तमी का महत्व। जैसा कि आप सभी जान ही गए होंगे कि यह व्रत संतान व उसकी मंगल कामना के लिए रखा जाता है। यह व्रत संतान प्राप्ति की कामना करने वालों के लिए भी अति लाभकारी माना गया है। यदि श्रद्धा भाव से और पूर्ण श्रद्धा से शिव भगवान की भक्ति भाव से पूजा द्वारा यह व्रत अनुष्ठान पूर्ण किया गया हो, तो भगवान शिव आपकी संतान को सुरक्षित रखेंगे। वे जिन स्त्रियों को संतान की इच्छा है उनकी भी कामना पूर्ण करेंगे।
ऐसे ही और जानकारियों के लिए कृपया हमें सब्सक्राइब करें, वे हमारे चैनल को अधिकाधिक शेयर करें और एक लाइक अवश्य करें और कमेंट में अवश्य लिखें हर हर महादेव।